मानना यही है कि सच्चाई की जीत हमेशा होगी और बुराई के आगे तो 100% सच्चाई की जीत ही होती है। जो सच्चा है ना, सच तो एक ना एक दिन सामने आता ही है भाई, चाहे किसी भी तरीके से आए। और दूसरी बात ये कि मतलब बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं, Q&A मैंने जब डाला था तो बहुत से लोगों के सेम क्वेश्चन आए कि आप बताओ। तो मैं अभी कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगी। जब मुझे लगेगा सही टाइम है मुझे बोलना चाहिए तो उस टाइम पे हम बोलेंगे। अभी फिलहाल तो जैसे कि दोस्तों स्नेहा ने कहा है कि टाइम आने पर सब कुछ बताऊंगी। आखिर ये क्या बताएगी उसका बात तो तब पता चलेगा जब ये बताएगी। बट एक्चुअली में स्नेहा जो बात कर रही है वो पारस ठकराल के बारे में बात कर रही है, और पारस ठकराल ने अपनी होने वाली बीवी का फेस रिवील तक नहीं किया है। लोगों ने जब स्नेहा से क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि आप बताओ ये वैशाली है ना, पारस ने आपको चीट किया था ना, तो स्नेहा ने कुछ भी बताने से मना कर दिया और बोला टाइम आने पर सब बताऊंगी, सच हमेशा जीतता है। और जो इसके ऊपर गलत इल्जाम लगे थे उस समय पर लोग इनको गलत बोल रहे थे और पारस को सही बोल रहे थे, लेकिन एक्चुअली में स्नेहा बताना चाहती है कि उनके डाइवोर्स का जो कारण था ना वो पारस का मैरिटल अफेयर था। और जिस लड़की को मतलब पारस पहले से ही डेट कर रहे थे या जिसके साथ पहले से ही रिलेशन में थे, ये वही लड़की है जिसकी पारस के साथ शादी होने जा रही है। स्नेहा सब कुछ बताएगी और लोगों को सच पता चल जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, हम हर बार लड़की को गलत समझ लेते हैं, एक चीज़ का पक्ष सुनने के बाद दूसरे लोग को गलत समझ लेते हैं। दोनों तरफ की बातें सुननी चाहिए। सब स्नेहा को गलत बोल रहे थे और स्नेहा काफ़ी ज़्यादा दुखी भी है, क्योंकि स्नेहा इस रिलेशन में काफ़ी खुश थी, लेकिन कहीं ना कहीं पारस ने उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए थे और कहा था कि ये उनकी मौसी के लड़के के साथ मतलब बातें करती हैं, उनके साथ ज़्यादा मतलब रिलेशन में है, ये सब कुछ इल्ज़ाम लगाए थे। उस समय पर स्नेहा ने कुछ भी नहीं बोला था और बोला था सच आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। अगर ये मेरे ऊपर इतने गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो खुद का क्यों नहीं बताता। उस समय पर एक वैशाली मिश्रा नाम की लड़की का भी ऑडियो काफ़ी वायरल हुआ था, जो सचिन ने कहा था कि इस लड़की ने मेरे से 1 करोड़ रुपए ले लिए। और लोग बता रहे हैं कि पारस जिसका फेस रिवील नहीं करना चाह रही है, मास्क के पीछे जो लड़की है वैशाली मिश्रा ही है। अब हम कंफर्म नहीं कर सकते, जो पारस को या वैशाली को या इन सभी को जानते हैं उन लोगों को ही पता है, और कहीं ना कहीं वो लोग ही कमेंट्स कर रहे हैं। वैशाली के साथ रहने वाले एक ही फ्लैट के नीचे जिस लड़की ने दावा किया था कि ये वैशाली नाम की लड़की है, काफ़ी ज़्यादा ये है वो है, इसके बारे में काफ़ी कुछ बोला है। हमें कुछ नहीं पता, बट टाइम आने पर पता चल जाएगा। शादी होगी तो फेस भी दिखेगा कहीं ना कहीं। ऐसा तो है नहीं हमेशा ही मास्क के पीछे रहेगी, सच्चाई तो सामने आएगी ही। और तभी हम मतलब कह सकते हैं कि क्या सच में पारस, अगर वैशाली मिश्रा ही हुई तो सच में पारस ने कहीं ना कहीं स्नेहा को चीट किया था और स्नेहा ठीक थी कहीं ना कहीं, और सब उस समय पारस को ठीक समझ रहे थे। तो दोनों पक्षों की बात सुनकर ही लोगों को अपने मुंह खोलना चाहिए, ना कि एक पक्ष की बात सुनकर ही ऐसे ही वैसे बोल देना चाहिए बिना तथ्य बेतुकी की बातें। और करवा चौथ के दिन स्नेहा काफ़ी ज़्यादा भावुक हो रही थी अपनी मम्मी को लेकर, और कहीं ना कहीं उसको अपना भी दुख था।